नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का उपभाग है? किस डेल्टा का उपभाग है? उपभाग है। तो मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का उपभाग है? पहला ऑप्शन आपके लिए है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का। कावेरी डेल्टा का। कावेरी डेल्टा का। सुंदरवन डेल्टा का। सुंदरवन डेल्टा या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो यहां पे देखिए, मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का उपभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का, कावेरी डेल्टा का, सुंदरवन डेल्टा का, या इनमें से कोई नहीं मित्रों। अवांतर ग्रह, अवांतर ग्रह मौजूद होते हैं। अवांतर ग्रह मौजूद होते हैं। देखिए, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच, बुध या शुक्र ग्रहों के बीच, अरुण या वरुण ग्रहों के बीच, मंगल या पृथ्वी ग्रह के बीच। तो ये जो अवांतर ग्रह हैं, ये किन ग्रहों के बीच में मौजूद होते हैं? मंगल या बृहस्पति के बीच मौजूद होते हैं, बुध और शुक्र के बीच मौजूद होते हैं, अरुण और वरुण के बीच मौजूद होते हैं, या मंगल और पृथ्वी के बीच मौजूद होते हैं मित्रों। रस कौमुदी, रस कौमुदी के रचयिता, रस कौमुदी के रचयिता कौन है? रस कौमुदी के रचयिता कौन है? श्रीकंठ, श्रीकंठ, बी नागार्जुन, राणा कुंभा,
या इनमें से भी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो रस कौमुदी के रचयिता कौन है? श्रीकंठ है, नागार्जुन है, राणा कुंभा है, या इनमें से कोई नहीं मित्रों। अडवा बांध, अडवा बांध, अडवा बांध स्थित है, अडवा बांध स्थित है। पहला ऑप्शन आपके लिए है मिर्जापुर, मिर्जापुर। दूसरा है गाजियाबाद, गाजियाबाद। तीसरा विकल्प है आपका झांसी, और चौथा विकल्प आपके लिए है ललितपुर, ललितपुर। तो देखिए, अडवा, अडवा बांध कहां पर स्थित है? मिर्जापुर में, गाजियाबाद में, झांसी में, या ललितपुर में? उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 24 मार्च को, या 25 मई को। यहां पर देखिए, आपको बताना है मुझे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है, या 25 मई को मनाया जाता है मित्रों। कार्डिलिया, कार्डिलिया किस ग्रह का उपग्रह है? कार्डिलिया किस ग्रह का उपग्रह है? तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि कार्डिलिया किस ग्रह का उपग्रह है। अरुण, बी वरुण, शुक्र, या मंगल, मंगल। तो कार्डिलिया किस ग्रह का उपग्रह है? अरुण का, वरुण का, शुक्र का, या मंगल का? मित्रों आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है मित्रों? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार को, कर्नाटक में स्थित पठार को
स्थित पठार महाराष्ट्र के पठार या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, कर्नाटक में स्थित पठार को कहा जाता है, महाराष्ट्र के पठार को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये कुछ दर्रे में आपको लिख रहा हूं और राज्य हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा सिक्किम, रोहतांग दर्रा सिक्किम। दूसरा है नाथुला, सिक्किम। नाथुला सिक्किम। माड़ा दर्रा, कहीं माड़ा लिख करके आता है, कहीं माना आता है, आपको परेशान नहीं होना है। उत्तराखंड। नीति दर्रा, उत्तराखंड। तो देखिए, ये दर्रे आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है रोहतांग दर्रा सिक्किम में, नाथुला दर्रा ये भी सिक्किम में, माड़ा दर्रा उत्तराखंड में, या नीति दर्रा उत्तराखंड में। इनमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर, संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर किस तिथि को और कौन चुने गए थे, चुने गए थे। देखिए, प्रश्न आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर किस तिथि को और कौन चुने गए थे। पहला ऑप्शन आपके सामने है 9 दिसंबर 1946, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 13 दिसंबर 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी या 6 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू तो संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया और कब चुना गया? तो पहला विकल्प आपके सामने 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 13 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 6 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी महादेव सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी महादेव, हिमालय की एवरेस्ट, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, दोदा बेटा मैकाल की सर्वोच्च चोटी, अनाईमुडी तो पहला विकल्प आपके लिए है कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी महादेव, क्या यह सही है? फिर हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा और मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। परीक्षा भवन में है या नहीं यह आप जरूर देखिएगा, वरना आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी महादेव, हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, मैकाल की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हेलोक्लाइन क्या दर्शाता है? हेलोक्लाइन क्या दर्शाता है? ये चीज आपको ध्यान देना है। जल लवणता, प्रवणता को वायु लवणता प्रवणता को बर्फ या समान तरंग दैर्घ्य, तो हेलोक्लाइन क्या दर्शाता है? जल लवणता प्रवणता, वायु लवणता प्रवणता, बर्फ लवणता प्रवणता या समान तरंग दैर्घ्य।
प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। देखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, या सल्फर डाइऑक्साइड, तो देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग क्या है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, या सल्फर डाइऑक्साइड है। अर्धचालक है। देखिए, अर्धचालक कौन है? जस्ता, लोहा, प्लेटिनम, या सिलिकॉन। तो यहां आपको बताना है कि अर्धचालक कौन सा है। जस्ता है, लोहा है, प्लेटिनम है, या सिलिकॉन है। मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस उत्सर्जित होती है कहां से? देखिए, पहला ऑप्शन आपके सामने है, धान के खेतों से। धान के खेतों से। बी, दीमक की बांबी से। दीमक की बांबी से। सांप की भी बांबी होती है, परेशान मत होइएगा। ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए मित्रों, मीथेन गैस उत्सर्जित होती है कहां से? धान के खेतों से, दीमक की बांबी से। ए और बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं है मित्रों। देखिए, निम्न संस्थाओं के मुख्यालय कहां पर हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला विकल्प आपके लिए है WTO। ये मैंने लिखा जिनेवा। फिर है WMO, लंदन।
नीरी, लखनऊ, ADB, फिलीपींस, फिलीपींस, मनीला में। तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है, इनमें आपको क्या करना है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो WTO जिनेवा, WMO लंदन, नीरी लखनऊ, ADB ये इनके मुख्यालय मैंने लिखे हुए हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है वह विकल्प देख करके हमें कमेंट बॉक्स में दें। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जगत का वह प्राणी, प्रोटोजोआ जगत का वह प्राणी जो मलेरिया पैदा करता है। या मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार है, पहला है नेपेंथीज, नेपेंथीज, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स HC, क्यूलेक्स HC, D नर एनाफिलीज, नर एनाफिलीज। तो प्रोटोजोआ जगत का वह प्राणी कौन सा है जो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है? नेपेंथीज है, प्लाज्मोडियम है, क्यूलेक्स HC है या नर एनाफिलीज है मित्रों? कृत्रिम रक्त रासायनिक रूप से होते हैं, कृत्रिम रक्त रासायनिक रूप से होते हैं, कृत्रिम रक्त रासायनिक रूप से होते हैं। फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, विटामिन के, एंजाइम, या प्रोटीन एक्स। देखिए मित्रों, कृत्रिम रक्त रासायनिक रूप से क्या होते हैं? फ्लोरोकार्बन होते हैं, विटामिन के होते हैं, एंजाइम होते हैं या प्रोटीन एक्स होते हैं। देखिए मित्रों,
समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा के लिए जो मैं ये प्रश्न आपके लिए चुन चुन करके लाता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर ये रहे आपके सामने 9120-810-141, 7380-554404। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।